कॉन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 6th हिस्ट्री का 5th चैप्टर द रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में कौन कौन से धर्म थे इनके बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ यज्ञ राइट्स एक्वायर्ड अनड्यू इंपॉर्टेंस। अब यज्ञ के जो पद्धत थी उसे बहुत ही इंपॉर्टेंस मिले। कब? वैदिक पीरियड के एंड में। ओनली द प्रीस्टी क्लास हैड नॉलेज टू दोज डिटेल्स, और उसकी जानकारी यानी कि यज्ञ कैसा करना है क्या है इस सब की जानकारी किसे? तो सिर्फ प्रीस्टली क्लास यानी कि ब्राह्मण वर्ग को ही उस दौर में अलाउ था। अदर्स नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज, और दूसरे जो वर्ग थे उनको ये नॉलेज लेने का हक नहीं था। द वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शन बिकम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और जैसे बीतता गया टाइम वैसे ये वर्ण सिस्टम बहुत ही पेचीदा हो गई। उसके वजह से रिस्ट्रिक्शन निर्बंध आ गए। A person's social position was decided by varna into which he was born rather than his achievement, यानी कि उसकी सोशल पोजीशन समाज में क्या स्थान होगा ये डिसाइड कर रहा था उसका वर्ण। वो किस वर्ण से है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्र है। rather than his achievements यानी कि वो कुछ अचीव करेगा उसका कोई महत्व नहीं था, उसके क्वालिटीज का कुछ महत्व नहीं था, उसके वर्ण के अनुसार उसे समाज में स्थान था। That is why from the Upanishad period we see that attempts were made to give a wider scope to religion thought and not restrict it only the yajna। और इसी की वजह से उपनिषद पीरियड से क्या हुआ, कोई यज्ञ राइट्स को इसी क्लास के पिछली क्लास से सीमित नहीं रखना है। सारे जो इंसान है उनको यज्ञ राइट्स और बाकी सारे जो नॉलेज है वो मिलने के लिए क्या किया, तो अलग अलग रिलीजियस आ गए। However, the thought in Upanishad focus on the existence and nature of the soul। सोल यानी कि आत्मा। अब आत्मा का क्या है, उपनिषद किस पे फोकस करते हैं? एग्जिस्टेंस यानी कि हर एक आदमी में आत्मा है और इसका नेचर क्या है, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है उपनिषदों में। इट वॉज डिफिकल्ट टू ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट, और ये बहुत ही कठिन था कॉमन पीपल को समझने के लिए। दिस गेव राइज टू डिफरेंट सेक्ट दैट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ द पर्टिकुलर डिटीज, और इसी की वजह से जन्म हुआ देवताओं के वर्शिप करने के अलग अलग तरीकों का। फॉर एग्जाम्पल द शैव सेक्ट ऑफ शिवा वर्शिपर, जो शैव लोग थे यानी कि जो शिवा की वर्शिप करेंगे, भगवान शिव के, उन्हें कहेंगे हम शैव। और वैष्णव सेक्ट ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, और जो विष्णु की पूजा करेंगे उन्हें बोलेंगे हम वैष्णव। यानी कि जो शिवा के करेंगे तो शैव, विष्णु के करेंगे तो आपको वैष्णव ऐसे कहा जाएगा। डिफरेंट पुराणास वेर रिटन विथ रेफरेंस टू दिस डिटीज, और इनके पुराणास भी विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, 18 अलग अलग पुराण है हमारे हिंदू संस्कृतियों में। Certain trends around the 6th century BCE made attempt to express religious thought in such a way that the common man would understand it easily। अब 6th century BCE बिफोर ख्रिस्ट इरा, BCE यानी कि बिफोर ख्रिस्ट इरा से अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयत्न हो गए चालू किसके, तो ये रिलीजियस थॉट्स है, इन्हें सामान्य आदमी भी समझ सके ऐसी भाषा में बताने का। Many people realize that every person is free to find ways of his own upliftment, यानी कि खुद के अपलिफ्टमेंट प्रोग्रेस करने का हर एक आदमी को अपना तरीका ढूंढने का अधिकार है और उसे पूर्ण करने का भी। This led to establishment of new religions, और इसी की वजह से अलग अलग धर्म की जन्म हुआ। These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in the individual's upliftment, और इन religions का emphatically stated यानी कि कहना था कि आपके डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आपके जाति के ऊपर हमारे धर्म में आपका कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इन द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट यानी कि अपने आपके विकास के लिए कोई भी ऐसा
आप इस वर्ण से है तो आपको अलाउ है, आप दूसरे वर्णों को है तो आपको अलाउ नहीं है। ऐसा ये जो रिलीजन्स हुए थे बाद में उनका कहना था कि आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अमंग द प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स। और इसी बीच प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट यानी कि नए विचार लाना समाज में, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोग था हमारे वर्धमान महावीर जी और गौतम बुद्धा का। तो आगे देख लो क्या दिया है हमें। तो हमारा यहां पर फर्स्ट धर्म दैट इज जैनिज्म चालू होता है। तो देख लो जैनिज्म यानी कि जैन धर्म है। तो उसके लिए जैन धर्म में वर्धमान महावीर जी को बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है वर्धमान महावीर जी को जैन धर्म में। तो इनका जैनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, देख लो क्या दिया है। जैनिज्म इज वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन इन इंडिया। द रिलीजन गिव इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अब जैनिज्म बहुत ही प्राचीन धर्म है इंडिया का, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंस है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, किसी को मारना नहीं, किसी को पीड़ा देना नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इन जैनिज्म डैश डैश गिव्स इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको लिखना है नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज अ तीर्थकर। जैन ट्रेडिशन के वजह में क्या कहते हैं कि जिस पर्सन को रिवील यानी कि ज्ञात हुआ है, ज्ञात यानी कि पता हुआ है कि रिलीजियस नॉलेज हमारे धर्म के प्रति सब नॉलेज उसे है, उसे बोलते हैं हम तीर्थकार। देयर आर 24 तीर्थकार इन ऑल, और ऐसे 24 तीर्थकार है जैन धर्म में। द वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थकार इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। और आखिरी 24th तीर्थकार है वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर जी के बारे में हम पढ़ते हैं, देख लो। इनका लाइफ स्पैन है 599 बिफोर क्रिस्ट इरा टू 527 बिफोर क्रिस्ट इरा। देयर वाज महाजनपदा known as Riji in that what is known as state of बिहार today। यानी कि आज के बिहार स्टेट में रिजी यानी कि एक महाजनपद था। महाजनपद यानी कि बहुत बड़ा जनपद, उसे महाजनपद कहते, रिजी नाम का, आज के बिहार में। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली, उसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली। वर्धमान महावीर वॉज बोर्न इन कुंडग्राम अ पार्ट ऑफ वैशाली। तो इस कुंडग्राम वैशाली कैपिटल में एक पार्ट है, भाग है वैशाली का, कुंडग्राम, उसमें महावीर जी का जन्म हुआ। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ एंड मदर त्रिशला। उनके पापा का नाम था सिद्धार्थ और मदर नेम था त्रिशला। वर्धमान महावीर left his home and all comforts for the attainment of the knowledge। नॉलेज पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए उन्होंने अपना घर, अपनी सारी सुविधा छोड़ दी। He attained enlightenment after the 12.5 years of rigorous तप। बहुत कठिन तप करने के बाद इनलाइटमेंट यानी कि उनको साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार। और ये तप कितने सालों का था? 12.5 year, 12 साल और 6 महीने ऐसे। दिस नॉलेज वॉज प्योर एंड केवल, और ये प्योर नॉलेज था, इसमें कोई भी शंका नहीं थी कि ऐसा क्यों। और इस केवल के वजह से क्या हुआ देख लो। देयरफॉर ही इज नोन एज केवल, यानी कि जैसे केवल प्योर ज्ञान है उसे हम कहते हैं केवल। ही वॉज कॉल्ड एज जीन और कंकरर बिकॉज द जॉय derived from physical comforts and the discomfort felt due to the undesired things had no impact whatsoever on him। उन्हें क्या कहते हैं हम? जीन और कंकर, क्योंकि जॉय डिराइव फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट्स यानी कि भौतिक वस्तुओं के वजह से हमें जो आनंद होता है। अब इसका मतलब क्या है देख लो। आपको अगर कोई चीज खाने को देंगे तो आपको आनंद होता है, चॉकलेट वगैरह। नहीं दोगे तो आप रोने लगते हैं। खिलौने देंगे तो अच्छा लगेगा, खिलौने नहीं दोगे तो बुरा लगता है। ये क्या है? फिजिकल कंफर्ट से। एंड द डिस्कम्फर्ट यानी कि खुशी और दुख फेल ड्यू टू द अनडिजायर्ड थिंग, यानी कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए
had no impact whatsoever on him. इनका कुछ भी असर उन पर नहीं होता, यानी कि उनका भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं थी. The term Jain derived from the word jinn. जैन ये वर्ड कहां से आया? इसी जीन से आया. वर्धमान is said to be the महावीर because he had the resilience यानी कि किसी वस्तु के प्रति लगाव. The courage to conquer all passion, यानी कि उनको किसी व्यक्ति किसी चीज के प्रति लगाव नहीं था, और courage to conquer all passion, सारे इच्छाएं मिटाने का उनमें courage था. After the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people. और इस रिलीजन धर्म के प्रसार के लिए वो लगभग 30 वर्षों तक प्रयास करते रहे, लोगों को उनकी भाषा में धर्म में क्या कहा गया है वो बताने के लिए. To make it easy for people to understand it, he spoke them in अर्धमागधी. अब जो उस समय के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी अर्धमागधी, उस लैंग्वेज में वो उनको धर्म के प्रति बताते थे, क्योंकि ये सब जो ज्ञान था धर्म का वो क्या किसमें था? संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा कॉमन पीपल को समझ में नहीं आती थी, तो उनके भाषा में अर्धमागधी में इन्होंने समझाया, और पीपल्स लैंग्वेज. द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट, और इनका रिलीजन का क्या था? हमेशा गुड कंडक्ट यानी कि अच्छी चाल चलनी है, आपको अच्छी लाइफ जीनी है. The essence of his teaching for good conduct is contained in 5 great oaths. अब आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए उन्होंने 5 ग्रेट ओथ्स यानी व्रत, 5 यानी कि 5 ग्रेट महा ओथ्स यानी कि व्रत. पंच महाव्रत and the 3 jewels, that is 3 रत्न, has the assembly held by the तीर्थकर. तो इससे पहले देखता हूं, देख लो ए बीच में कट गया था. तो अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको 5 पंच महाव्रतास एंड द 3 जेवल्स दैट इज 3 रत्नों का पालन करना ही है. द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थकर टू प्रीच द पीपल वाज नोन एज समवासरण इन अर्धमागधी. अर्धमागधी में जो असेंबली यानी कि सभा होती थी लोगों को धर्म का ज्ञान बांटने के लिए, तो उसे कहते थे समावसरण. समावसरण was based on equality. People from all varnas had entry to it. समावसरण में इक्वेलिटी थी, क्योंकि उस समावसरण यानी कि सभा में किसी भी वर्ण का व्यक्ति आकर ज्ञान पा सकता था. सिर्फ प्रीस्टली क्लास ही नहीं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्णों के लोग इस सभा में आकर धर्म के प्रति क्या ज्ञान है वो पा सकते थे उनकी भाषा में, दैट इज अर्धमागधी. तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि जैनिज्म था. अब अगले पार्ट में हम पंचमहावतास और 3 जेवल्स दैट इज 3 रत्नास और आगे का पार्ट सीखेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.